और उन्होंने अपने अनुभव ज्ञान के आधार पर, सद्गुरु महाराज के ज्ञान के विस्तार के आधार पर हमें बताया कि मुक्ति का रास्ता क्या है। अब अगले प्रवचनकार के रूप में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महर्षि हरिनारायण जी महाराज के साथ साये के साथ रहने वाले, स्तुति विनती और सदग्रंथ पाठ कर हमें ज्ञान प्रदान करने वाले स्वामी परमानंद बाबा को आमंत्रित करते हैं। स्वामी परमानंद बाबा। समुद्र तार नौकायिताभ्यां गुरु भक्ति दाभ्यां वैराग्य साम्राज्य पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां संसार वृक्षमारूढ़ा पतन्ति नरकार्णवे यस्तानुद्धरति सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने आवास में विराजमान महामहिमावान यतीन्द्र कुल तिलक संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के युगल श्री चरणों में कोटि सा प्रणाम। मंच पर विराजमान मुदमंगलमय साधु समाज के श्री चरणों में प्रणाम। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी आप लोग स्तुति प्रार्थना के बाद सबसे पहले वेद दर्शन योग से पाठ श्रवण किया, फिर सत्संग योग से उपनिषद मंत्र का पाठ हुआ, संतवाणी का पाठ हुआ, वह भी आप लोगों ने श्रवण किया। वेद दर्शन के पाठ में आप लोगों ने सुना, वेद को जीव के लिए सदा का सुख माननी है, अखंड सुख माननी है, नित्य सुख माननी है। चाहिए भी ऐसा ही। किसी भी व्यक्ति के मन में सुख पाने की चाहना है तो ऐसा सुख पाना वो नहीं चाहते जो सुख की विनष्ट होने वाला है, जो सुख की नाश होने वाला है।
सभी के अंदर में ऐसा रहता है, हमें नित्य सुख मिले, सनातन सुख मिले, स्थिर सुख मिले, शाश्वत सुख मिले, अखंड सुख मिले। महापुरुषों ने कहा, स्थूल संसार को पहले लो, कोई पूरे स्थूल संसार के मालिक बन जाए, पूरे स्थूल संसार का पूरा वैभव उसको प्राप्त हो जाए, इससे भी उनको अखंड सुख नहीं मिल सकता, स्थिर सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि संसार का नाश होता है और संसार की प्राप्ति पर जो सुख मिलता है उस सुख का भी नाश होता है। सूक्ष्म संसार को ले लीजिए, सूक्ष्म संसार में स्वर्ग लोक है, इंद्र लोक है, ब्रह्मलोक है, वैकुंठ लोक है। यह भी लोक सदा रहने वाला नहीं है और इस लोक में भी रहने वाले प्राणी को सदा का सुख नहीं मिल सकता, नित्य सुख नहीं मिल सकता, अखंड सुख नहीं मिल सकता, मोक्ष नहीं मिल सकता। अभी आप लोगों ने पाठ में श्रवण किया, वेद भगवान हम लोगों को उपदेश कर रहे थे। 3 तरह का बंधन होता है। वैसे तो संतवाणियों में बहुत प्रकार के बंधनों का वर्णन आया है, जैसा कि आप लोग प्राय सत्संग में सुनते रहते हैं। संत राधा स्वामी महाराज की वाणी में है, पहला बंधन परा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कहूँ नाती होवे, तब कहूँ कौन ठिकान। बंधन तो बहुत प्रकार का है, लेकिन अभी जो आप लोग पाठ में श्रवण किए, वेद भगवान की वाणी में जो आप लोग सुने, मुख्य रूप में 3 तरह का बंधन, वह सात्विक बंधन, तामस बंधन और मध्यम बंधन, राजसी बंधन। अभी आप लोगों ने पाठ में सुना था, जो सात्विक बंधन से बंध चुका है परमात्मा, ऐसे जो सात्विक बंधन में बंधा हुआ जीव है, उनको सात्विक भोग प्रदान करके, वैसा सुख भोगा करके उसको उससे शिथिल करता है। जैसे महापुरुषों ने कहा, स्वर्ग, ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक, ये सब सात्विक लोक है और इस लोक में रहने वाले प्राणी सात्विक बंधन से बंधा हुआ है। खास करके स्वर्ग लोक में रहने वाले इंद्र वही बनता है जो इस मृत भवन में 100 अश्वमेध यज्ञ को पूरा करता है। और अभी कौन इंद्र बना बैठा है, आप लोगों को पता होगा। स्वर्ग में इंद्र के पद पर अभी पुरंदर नाम का राजा बैठा हुआ है। शंकराचार्य जी महाराज की भी वाणी में आया, ख्याल से आप लोग सुनिएगा, सब पता चल जाएगा। अष्टकुलाचल सप्त समुद्राहा ब्रह्म पुरंदर, यहाँ पुरंदर का नाम लिया गया। ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्राहा न त्वम नाहं नायं लोकस तदपि किमर्थम क्रियते शोकः। शंकराचार्य जी महाराज बोले, अभी पुरंदर नाम का राजा स्वर्ग में इंद्र पद पर बैठा हुआ है
लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वह इंद्रलोक सदा उस पुरंदर नामक राजा को मिलता रहे, अथवा वो पुरंदर नाम का राजा सदा के लिए इंद्रलोक में चला गया। इंद्र की भी आयु समाप्त होगी, उनका भी पुण्य क्षीण होगा। पुण्य क्षीण सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की वाणी में है, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। और सब प्राणी स्वर्ग में रहने वाला है, सुख तो वहां पर बहुत मिलता, कल्प वृक्ष है, कामधेनु गाय, बहुत तरह का आनंद वहां मिलता है, लेकिन वह आनंद सदा नहीं रहता। और अभी आप शंकराचार्य जी महाराज की वाणी में सुने कि इंद्र भी सदा नहीं रह सकता। इंद्र भी सदा नहीं, इंद्र की बात तो छोड़ दीजिए, जो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बना बैठा है, ब्रह्मा कौन बनता है? महापुरुषों ने शास्त्रों में वर्णन किया, ब्रह्मा वही बनता है जो इस मृत भवन में 1000 अश्वमेध यज्ञ को करता है। जो 1000 अश्वमेध यज्ञ किया, ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा बना, क्या वो ब्रह्मा सदा रह जाएगा? आप लोग सत्संगी गण है, प्राय सुनते ही रहते सत्संग में। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे तो वहां पर एक कुत्ता आया। भगवान श्री राम के बगल में हनुमान जी खड़े थे। कुत्ता आकर के भगवान श्री राम के सामने बहुत जोर से छींक दिया। कुत्ता के छींक देने पर क्या होता है? कुत्ता की नाक से एक कीड़ा निकला। उस कीड़ा को देख करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मुस्कुरा दिए। जब मुस्कुराने लगे तो हनुमान जी पूछते, प्रभु क्यों हंस दिए? का देखा नहीं कुत्ता आया और छींक दिया? का कुत्ता आया छींक दिए, इसमें आप तो नहीं हंस सकते, इसमें कोई राज है, कोई विशेष बात है? भगवान श्री राम ने कहा कुत्ता के छींकने पर उसकी नाक से एक कीड़ा निकला। का वो कीड़ा क्या है? का वो कीड़ा अभी अभी ब्रह्म पद से च्युत होकर के कुत्ते की नाक का कीड़ा हो गया है। सोचिए, नित्य सुख है ब्रह्मलोक का। ब्रह्मा जी 1000 अश्वमेध यज्ञ इस पृथ्वी पर किया, जाकर के ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बना, उसका पुण्य क्षीण हुआ। परिणाम क्या हो गया? कुत्ते की नाक का कीड़ा बन गया। कुत्ते की नाक का कीड़ा बन गया। उनका भी अस्थाई लोक नहीं, ब्रह्मा बन करके भी कोई अस्थाई नहीं रह सकता। इसलिए वहां पर जाने वाले जीव को नित्य सुख नहीं मिल सकता, अखंड सुख नहीं मिल सकता। सज्जनों, आप लोगों को पता होगा, राजा श्वेत भी यज्ञ करके ब्रह्मलोक ही गया था। क्या हुआ? जीवन में एक त्रुटि हो गई थी, अर्थात वो दान नहीं किया था। उनको वहां पर भूख प्यास सताने लगी तो ब्रह्मा जी ने उनको क्या कहा, यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तुमको मृत भवन जाना होगा। और तुम्हारे शरीर को एक सरोवर में फेंका गया है और अपने ही शरीर का मांस तुमको खाना होगा। ब्रह्मलोक तो राजा श्वेत चले गए जग करके तप करके, लेकिन परिणाम क्या हुआ? उनको वहां भूख लगती थी। क्या यही नित्य सुख है? यही सदा का सुख है? वेद को सदा का सुख मान्य है, वेद को सदा का सुख मान्य है। सज्जनों, वैकुंठ लोक में रहने वाले को भी सदा का सुख नहीं मिल सकता। जय विजय को कहां पर श्राप लगा था? वैकुंठ लोक में ही जय विजय को सनकादिक ऋषि से श्राप लगा था। वो वैकुंठ लोक से नीचे उतरकर राक्षस बना। और जिसके कल्याण के लिए पुनः भगवान को भी, विष्णु भगवान को भी मृत भवन में शरीर धारण करना पड़ा। बहुत तरह का प्रसंग है। कहने का अभिप्राय, कोई सात्विक बंधन से बंध गया तो परमात्मा क्या करेंगे? उनको सात्विक सुख, विशेष सुख प्रदान कर उस भोग से उनको शिथिल कर देंगे। और जिस दिन उसका पुण्य क्षीण होगा, उनको उस लोक से नीचा गिरना पड़ेगा। ब्रह्मा को भी नीचा गिरना पड़ा। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा वर्णन किया।
मस कही करई बिरंची प्रभो अजहि मसकते हीन अस विचारित जी संशय राम ही भजई प्रवीण। परमात्मा ऐसे सामर्थ्यवान है कि मच्छर को ब्रह्मा से श्रेष्ठ बना सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। परमात्मा ऐसे सामर्थ्यवान है। इस सब में परिवर्तन होते रहता है। इस सात्विक बंधन के अंतर्गत कोई बंद करके ऐसे सुख को भोगता है, ऐसे सुख को भोगता है। फिर कहते मध्यम श्रेणी का जो पास है, बंधन है, कहते ऐसे जीव को, मध्यम श्रेणी का पास मतलब जो बहुत कम पाप किया, बहुत कम पुण्य किया, यानी वो दोनों बराबर है। वेद भगवान कहते ऐसे जीव को परमात्मा विविध प्रकार की जोनियों में भेज करके विविध प्रकार के शरीरों को धारण करवाकर उसको को भुगवाते हैं। फिर कहते जो निकृष्ट श्रेणी का पास है, जो नीचे श्रेणी का बंधन है, अर्थात जो दिन रात पाप कर्मों में ही लिप्त रहता है, कभी भी अपने जीवन में पूर्ण कर्म की बात को सोचा भी नहीं, परमात्मा की भक्ति को सोचा भी नहीं। वेद भगवान कहते निकृष्ट बंधन से बंधा है, तामस बंधन से बंधा है। तामस बंधन से बंधने वाले को परमात्मा क्या करते हैं? जैसे पुण्यात्मा को स्वर्ग भेज करके पुण्य फल भोगवा करके उनके पुण्य को नष्ट करवा देते हैं परमात्मा, उसी प्रकार से पापी को नरक में भेज करके कीड़ा बनवा करके, पिल्लू बनवा करके, अर्थात निकृष्ट से निकृष्ट जीव को बनवा करके उसको शरीर धारण करवा करके उस प्रकार के दुख से शिथिल करते हैं। परमात्मा ऐसा है। हमारे कहने का अभिप्राय है सज्जनों कि वेद को सदा का सुख मान्य है और वेद भगवान का कहना है किसी भी लोकांतर में जाओगे तुमको सदा का सुख नहीं मिलेगा, नित्य सुख तुमको नहीं मिलेगा। तो नित्य सुख कैसे मिले? जीव आवागमन से कैसे छूटे? इनको मोक्ष स्वरूप परमात्मा का दर्शन कैसे हो? जीव का कल्याण कैसे हो? इसके लिए भी आप लोगों ने पाठ में श्रवण कर रहे थे शिव और ब्रह्मा जी का संवाद। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने वाले हैं। सभी जीव को दुखी देखकर ब्रह्मा जी एक बार शंकर जी भगवान के पास गए। भगवान शंकर के पास जाकर के बोलते, भोलेनाथ मैं आपके पास एक जिज्ञासा लेकर के आया हूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा बताओ क्या जिज्ञासा है? तुम्हारी क्या जिज्ञासा है बतलाओ। भगवान शंकर ने कहा कि अपनी जिज्ञासा बतलाओ। तो इस पर ब्रह्मा जी ने कहा देखिए मैंने सृष्टि तो कर दी, सृष्टि के अंतर्गत जीव दुखी है, उनको सुख कैसे मिलेगा? और कैसा सुख? स्वर्ग का सुख नहीं, वैकुंठ लोक का सुख नहीं, ब्रह्मलोक का सुख नहीं, नित्य सुख, अखंड सुख। अर्थात जीव को प्राप्त करके उनका आवागमन का चक्र छूट जाए, सदा के सुख को प्राप्त कर ले, ये स्थिति जीव के कैसे आएगी? जीव की ऐसी स्थिति कैसे होगी? भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मा जी सुनिए मैं बताता हूं। जीव को सदा का सुख मिले इसके लिए बड़े बड़े मनुष्यों का अलग अलग विचार है, अलग अलग विचार है। किसी का कहना है जीव को नित्य सुख तब मिलेगा जब जीव अपने जीवन में ज्ञान को अपनावेगा। किसी मनुष्यों का कहना है जीव को अखंड सुख, परमात्मीय सुख अर्थात मोक्ष, उनका आवागमन का चक्र, शाश्वत सनातन सुख तब मिलेगा जब वो योग का सहारा ले। तो किसी का कहना है ज्ञान का अवलंब ले, किसी का कहना है योग का अवलंब ले तो सुखी हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी कहते किसी का कहना ज्ञान है, किसी का कहना योग है कि इसको कोई अपने जीवन में अवलंब बना ले तो सुखी हो जाएगा। मैं पूछता हूं आपका इस पर क्या विचार है? इस पर आपका क्या विचार है? तो भगवान शंकर ने कहा योगहीनं कथं ज्ञानम मोक्षदम भवति हभो योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुर दृढ़म अभ्यसेत्। ब्रह्मा जी कहते हैं मुमुक्षु पुरुष को, मोक्ष चाहने वाले पुरुष को, नित्य सुख पाने वाले पुरुष को, आवागमन
आवागमन के चक्र से छूट जाने वाले पुरुष को अर्थात अखंड सुख पाने वाले व्यक्ति के लिए, जीव के लिए दोनों चीज का अवलंब अति आवश्यक है। का क्या क्या? का ज्ञान और योग दोनों। मुमुक्षु पुरुष के लिए ज्ञान और योग दोनों अति आवश्यक है। हे ब्रह्मा जी, ज्ञान के बिना योग अधूरा है, योग के बिना ज्ञान अधूरा है, एक के बिना दोनों अधूरा है। जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए दोनों चाहिए। सज्जनों, इस बात को हम आप लोग समझे कि ज्ञान का अर्थ क्या होता है। ज्ञान का अर्थ जानना, ज्ञान का अर्थ जानना। अगर संसारिक ज्ञान हुआ और संसार की वस्तु व्यक्ति को आप जान रहे हैं, इससे आपका कल्याण नहीं हुआ। ज्ञान तो वह होना चाहिए, ज्ञानान मोक्ष मवाप्नोति, ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान से आपको मोक्ष मिलेगा। ज्ञान का अर्थ जानना, और ज्ञान 4 भाग में विभक्त है योग शास्त्र के अनुसार। पहला ज्ञान श्रवण ज्ञान, दूसरा ज्ञान मनन ज्ञान, तीसरा ज्ञान निधिध्यासन ज्ञान, और चौथा ज्ञान अनुभव ज्ञान। ज्ञान का अर्थ जानना, और जिस ज्ञान से मोक्ष मिले वो ज्ञान। और ये ज्ञान 4 भाग में विभक्त है जिसको आप लोगों ने सुना। और योग, योग का अर्थ होता है जोड़ना, योग का अर्थ होता है जोड़ना। यहां पर हम किस चीज को जोड़ेंगे? संसार में बहुत प्रकार के योगों का वर्णन है, और गीता में 18 अध्याय है गीता, तो 18 तरह के योग का वर्णन आया है। और योग शास्त्र के अनुसार चित्त वृत्ति के निरोध का नाम ही योग है। योग बहुत तरह से लोग समझते हैं और योग को समझाया जाता है, योग का बहुत अर्थ होता है, लेकिन यहां जो योग करने की बात है वह योग क्या है? कहते यहां भी जोड़ने की बात है, तो क्या जोड़ेंगे? कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश ये जीवात्मा है, परमात्मा से विलग हो गया है, परमात्मा से बिछुड़ गया है। जब तक ये जीव परमात्मा से योग नहीं कर ले, परमात्मा से मिल नहीं जाए, संसार के लोग सुखी नहीं हो, जीव सुखी नहीं हो सकता। सज्जनों किस तरह से सुखी नहीं हो सकता? एक दृष्टांत मैं आप लोगों को देता हूं। जैसे कोई भी व्यक्ति धरती पर से मिट्टी का ढेला लेके आकाश में फेंके, तो मिट्टी का ढेला आकाश में कब तक नाचता रहता है? कब तक नाचता रहता है? जब तक कि वो मिट्टी का ढेला धरती पर नहीं आ जाता है, जहां से गया वहां नहीं आ जाता है। सज्जनों, जब वो वहां आ जाता है तो क्या फिर भी वो मिट्टी का ढेला चक्कर लगाता है? तब भी वो नाचता है? तब नहीं नाचता है। इसलिए नहीं नाचता है कि मिट्टी का ढेला अंश था और धरती अंशी है। यहां से वो मिट्टी का ढेला आकाश में गया। और अपने जीवन में सत्य को धारण करो, झूठ को छोड़ दो, ये पालन करना होगा। ये संयम के अंतर्गत है। सज्जनों, कोई भी बीमार आदमी है वो रोग से मुक्त तब होगा जब उनको जो डॉक्टर संयम बतला दिए हैं वो संयम से औषधि को खाएगा। उसी प्रकार से किसी का आवागमन का रोग, भारी रोग, भारी दुख, भारी संकट उसका तब मिटेगा, आवागमन का चक्र उनका तब छूटेगा जब उनको सदगुरु जैसा बतला दिए संयम से रहने के लिए, वैसा उस संयम से रहे। पाप कर्मों से अपने को अलग रखे, पाप कर्मों से अपने को अलग रखे। यहां पर बोले सत्य अहिंसा, सत्य बोलो, अहिंसा धर्म का पालन करो। यानी किसी जीव को मन से वचन से किसी भी तरह से दुख नहीं दो। अगर तुम कर्म से पाप करते हो, हिंसा करते हो, तो क्या होगा? इसकी व्याख्या बहुत है। संत कबीर साहब की वाणी में है, कहता हूं कहीं जात हूं, कहा जो मान हमार, जाका अगर तुम काटियो सो फिर काट तुहार। चलिए मैं समास में कह देता हूं। यहां पर सत्य अहिंसा अस्तेय, चोरी नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। योगी को जो योग करना चाहता है, जो संसार से मुक्त होना चाहता है, ब्रह्मचर्य का पालन, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। ये यम के अंदर जो संयम बतलाया है उसको करना चाहिए। फिर नियम का भी 5 भेद बतलाया है।
नियम का 5 भेद क्या है? शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्रणिधान। शौच बाहर भीतर की पवित्रता, संतोष यानी संतोष धारण करना चाहिए, हाँ है नहीं करना चाहिए। जो 10 20 50 बैसत होई हजार तो लाख मंगेगी कोटि अरब खरब असंख्य धारापति की पति होने की चाह जगेगी। अगर तृष्णा बढ़ती जाएगी तो फिर आपको सुख मिलने वाला नहीं है। क्या सुख मिल सकता है क्या? कोई व्यक्ति चाहे कि अग्नि बुझ जाए, अब प्रज्वलित अग्नि है उसमें घी की आहुति दे रहा है, अब मन में सोचे कि आग बुझ जाए, ये संभव है? आग नहीं बुझेगी। महापुरुषों ने कहा हमारी आपकी जो तृष्णा है ये प्रज्वलित अग्नि के समान है और संसार की वस्तु जो है वो घी के समान है। कितना भी आपको मिल जाए तो आपकी तृष्णा बुझने वाली नहीं है। इसलिए संतोष धारण करो। शौच, संतोष, स्वाध्याय, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करो जिससे कि तुम्हारा मन साधना में लगे, तुम साधन भजन कर सको, तुम्हारा मन ध्यान में लगे। ऐसी पुस्तकों का अध्ययन करो, तप करो। तब कौन? कहा देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जमम ब्रह्मचर्य महिंसा चा शारीरम तप उच्यते। कहते ऐसा तप करो। बाहर में बहुत प्रकार का तप होता है, उस तप को छोड़ो, उस तप को छोड़ो। उस तप से तुमको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तप के ही प्रभाव से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते, तप के ही प्रभाव से भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते, तप के ही प्रभाव से भगवान शंकर सृष्टि का संहार करते हैं। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते तप, बाहरी तप किया, ऐसी ऐसी शक्ति को प्राप्त कर लिया, लेकिन जग पेखन तुम देख निहारे विधि हरि शंभु नचाव निहारे तेव न जानत मरम तुम्हारे। तब के प्रभाव से बाहर में सब हो सकता है, लेकिन परमात्मा के मरम को हम जान जाए ऐसा नहीं हो सकता। ये तप नहीं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ, ऐसा तप करो। इसको कहते शारीरम तप उच्यते, ये शारीरिक तप है। उसके बाद कहते हैं ईश्वर प्रणिधान, अपने चित्त को ईश्वर में लगाओ। सज्जनों, इस तरह से अगर हम लोग करते रहेंगे, हम साधना में आगे बढ़ते रहेंगे, अंततो गत्वा हमारी मुक्ति होगी, हम सदा के सुख को प्राप्त करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।